हेलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्कस करना मेथड्स एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज बाय मास अपॉन वॉल्यूम और पीपीएम कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने बताया था फाइंड करना कम, उसे ब्रेक करना आना चाहिए आपको, जो है कि अगर मास परसेंटेज में गिवन है तो क्या क्या आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहला टर्म जिसे हम कहेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसी को कहें मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन या हम कहें कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। वो कहे आपसे मोलैरिटी फाइंड करो, मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करो, या कहे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर फाइंड करो, तो भी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है उसके डेफिनेशन एक लाइन में हम लिखते हैं बेटा, क्या? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in or dissolved in, present in 1 liter of solution called molarity. Its unit is मोल पर लीटर और मोलर, इसी को मोलर के नाम से जानते हैं, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। या तो मोल पर लीटर लिखेंगे या उसके प्लेस पे कैपिटल एम लिख देंगे, यानी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व हो वही मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का अगर हम फार्मूला लिखें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलैरिटी। तो अब हम मोलैरिटी को लिखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, वॉल्यूम इन लीटर वी। अब मोल कितना होता है? मोल होता है W अपॉन M, यानी M की वैल्यू W अपॉन M प्लेस कर दीजिए, W अपॉन M इंटू V इन लीटर, ये मोलैरिटी हो गया। अब अगर हम ऐसा लिखें W अपॉन M इंटू वी ml में हो तो ये मोलैरिटी नहीं है। इसे लीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, अब ये मोलैरिटी हुआ। और ये उलट के कहाँ आ गया? 1000 यहाँ ऊपर आ गया, इसलिए इसके नीचे नहीं लिखा गया, ऊपर। अब लिखा तो यहाँ वैल्यू आपने ml में, लेकिन इस 1000 से डिवाइड था तो वो लीटर में चेंज हो गया, तो ये मोलैरिटी है। यानी मोलैरिटी का ये फार्मूला। यहाँ पे स्मॉल n क्या है? n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये कितना होता है? ये होता है W अपॉन M। W क्या है? W इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। M क्या है? M इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर mass of solute, and V is the volume of solution, volume of solution। एक ही बात याद रखना है, जब वॉल्यूम लीटर में लेंगे आप, यहाँ 1000 नहीं होगा। जब वॉल्यूम मिलीलीटर में लिखेंगे, यहाँ 1000 होगा। ये से जरूर याद रखेंगे आप।
ये मोलैरिटी फाइंड करने का फार्मूला हुआ। अब मोलैरिटी अगर 2.5 MHCl गिवन है, 2 MHCl, 2 m फॉर मोलर, मोलर मीन्स मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर HCl सोल्यूशन है। क्या मीनिंग है इसकी? इसका मतलब 2 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन में, क्योंकि जितने 1 लीटर में जितने मोल होता है वही मोलैरिटी होती है। 1 लीटर में 2 मोल अगर सॉल्यूट होगा तभी मोलैरिटी 2 आएगी। 1 लीटर में 5 मोल सॉल्यूट होगा, मोलैरिटी 5 आएगी, तो हम कहेंगे 5 m। अब कुछ टर्म याद रखना है आपको, मैं बताता हूँ। अगर हम कहें कि मोलर सॉल्यूशन है, कैसा? मोलर सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी 1 लेंगे आप। हम कहें सेमी मोलर सॉल्यूशन है, क्या है? सेमी मोलर, तो मोलैरिटी आप 1/2m कहेंगे, जिससे लिखा जाएगा m/2। m/2 मीन्स 1/2। हम कहें डेसी मोलर, क्या कहें? डेसी मोलर, तो मोलैरिटी कितनी हुई? 1/10m, यानी m/10। इसी को कैसे लिखेंगे आप? m/10। हम कहें सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, तो मोलैरिटी m/100 यानी 1/100। हम कहें, याद रखिएगा, मोलर सॉल्यूशन 1m, सेमी मोलर 1/2, डेसी मोलर 1/10, सेंटीमोलर 1/100 मोलैरिटी। ये टर्म लिखा होगा तो वैल्यू नहीं दी होगी, आपको मालूम होना चाहिए कि मोलैरिटी कितनी है यहाँ, ठीक है। ये तो मैंने बताया मोलैरिटी फाइंड करने का सॉल्यूशन, फार्मूला कैसे। जिस भी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म हो, क्या मालूम है मोलैरिटी के एक्सप्रेशन में, वो वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, यानी मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपने चेंज किया तो मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब मैं बताता हूँ बेटा कि अगर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करें तो मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, उसमें और वाटर ऐड कर दें तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। कैसे फाइंड करेंगे फिर उसकी मोलैरिटी, बताता हूँ इसके बाद। ये एक सॉल्यूशन लिया हमने, इसका वॉल्यूम V1, मोलैरिटी कैपिटल M1, इसका डाइल्यूशन किया बाय एडिंग सॉल्वेंट यानी वाटर। अब जब मोलैरिटी होता क्या है ना, पान V, जब सॉल्वेंट ऐड करोगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये टोटल वैल्यू मोलैरिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब ये बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या बन गया? और इसका वॉल्यूम चेंज होकर V1 से V2 हो गया, मोलैरिटी M1 से M2 हो गई। याद रहे सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ है, केवल सॉल्वेंट ऐड किया गया है, डाइल्यूट किया गया है। तो फॉर डाइल्यूशन आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 V1 मालूम हो, V2 अगर M2 मालूम हो तो V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर V2 आ जाए और V2 में से V1 माइनस कर दे तो कितना वाटर ऐड किया ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। पहले वाटर कितना ऐड किया उसके लिए पहले V2 कैलकुलेट करोगे इस रिलेशन से, फिर V2 में से V1 को माइनस करेंगे तो वाटर एडेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाटर added, this is equal to V2 minus V। ये हो गया आपका मोलैरिटी। एक बात ये समझो कि ये है
ग्लूकोज का सोल्यूशन मोलैरिटी 1m, ये भी ग्लूकोज का सोल्यूशन है मोलैरिटी 2m है। दोनों मिक्सअप कर दें तो ये जरूरी नहीं कि सोल्यूशन की मोलैरिटी 3m हो। मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी ये सब नॉन एडिटिव है जो डायरेक्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट होके फाइंड नहीं होती। तो आप क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स आप सॉल्यूट निकालो, इसमें निकालो, टोटल कर लो नंबर ऑफ मोल्स, और फिर टोटल वॉल्यूम दोनों का सम करके टोटल वॉल्यूम कर दो। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी आ जाएगी मिक्स्ड सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती मोलैरिटी। अब ये तो डाइल्यूशन का केस हमने बताया जिससे आप मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ नोट में हम आपको कि अगर एक मास परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, यहां लिख दे, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नॉट गिवन। कितना वॉल्यूम लिया गया है, नहीं दिया। हमने कहा मास परसेंटेज कंसंट्रेशन एंड डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन का, देन मोलैरिटी इक्वल टू मास परसेंटेज कंसंट्रेशन इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ट्रिकी फार्मूला है जिसे यूज कर सकते हैं आप मास परसेंटेज में। जैसे कहता 90% बाई मास H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इक्वल टू 1.0 ग्राम पर ml। दो चीजें दिया हुआ है, 90% बाई मास है, कुछ नहीं करना है आप, ये मास परसेंटेज है, यहाँ 90 लिखेंगे, इंटू 10 इंटू डेंसिटी 1.20 यहाँ लिखेंगे, H2SO4 का मोलर मास लेकर के उसे डिवाइड कर देंगे, मोलैरिटी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो मोलैरिटी फाइंड करने के कुछ रिलेशंस मैंने बताए, बहुत सारे डेप्थ में भी कंपटीशन में जब मिक्स्ड करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन को तब कैसे फाइंड करते हैं। एसिड बेस को मिक्स करें, एसिड को मिक्स करें, बेस को बेस में मिक्स करें, ठीक है, या रिएक्शंस हो तब हम कैसे फाइंड करते हैं, वो भी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप सिंपल तरीके से 1 बाई 1 स्टडी करते चले, तब फिर डेप्थ में हम लोग जाएंगे, फिर दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, और ये टर्म फिर क्लास 12th में आपको मिलेगा, तब वहाँ बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है बेटा मोलैरिटी। देखते हैं मोलैरिटी। तो अगला टर्म मैंने बताया मोलैरिटी है बेटा, क्या है मोलैरिटी, जिसे मोलल कंसंट्रेशन, वहां मोलर था या मोलल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन। वहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन था, यहाँ 1 kg सॉल्वेंट है, इसे मोलैरिटी कहेंगे। यूनिट हो गई मोल पर केजी, जिससे बोलेंगे मोलल, वहाँ मोलर। कैपिटल M मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैरिटी, स्मॉल m से मोलर मास भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ किसी नंबर के आगे हम लिख देते हैं तो वो मोलल हो जाता है। अब मोलैरिटी की ये तो डेफिनेशन है, अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन के। इसका फार्मूला हम लोग बनाए, अगर
मोलैलिटी का तो हम कहेंगे इसको, हम कह सकते हैं W2/M2 इंटू W1 इंटू 1000, अगर मोल नहीं गिवन है तो। ये जो 2 टर्म है ये सॉल्यूट के लिए, और जो ये 1 टर्म है ये सॉल्वेंट, यानी W2 है ये है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। M2 जो है ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और W1 जो है ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। एक बात याद रखिए, यहाँ पे इस समय जब ये 1000 लिख रखा है तो ये सॉल्वेंट का मास इस समय यहाँ ग्राम में है, लेकिन अगर इसे केजी में ले लो आप तो ये 1000 नहीं होगा। अच्छा, मोलैलिटी के इस रिलेशन में कहीं पे वॉल्यूम है? नहीं। तो टेम्परेचर चेंज करें तो मोलैलिटी चेंज नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा बेटा, कंपटीशन में पूछा जाता है। हम कहेंगे मोलैलिटी इज टेम्परेचर independent, hence considered as best method to express concentration of solution। कहता why molality is considered as best method to express concentration of solution, because molality is temperature independent। कैसे पता चलता है? because there is no volume term involved in the expression of molality। यही नहीं कि मोलैलिटी, मास परसेंटेज में भी कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है तो वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन भी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। याद रखिएगा, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड देयर इज नो वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व इन देयर एक्सप्रेशन। इनके फार्मूले में कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं आता है। तो ये तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोलैलिटी की डिफिनीशन क्या है। आपके होम एग्जाम में कहो दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए, ठीक है। दोनों पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इजी से इजी और टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिएगा, फार्मूला जरूर याद रखिएगा, नोटेशन पता होना चाहिए कि क्या है सॉल्यूट का, क्या है सॉल्वेंट का, किस यूनिट में है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ओके।